एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साइंस सिंप्लीफाइड 10th क्लास स्टूडेंट्स, कल आपका फाइनल एग्ज़ाम है साइंस के लिए और उसके लिए आपने अपनी तरफ से बेस्ट जो प्रिपरेशन हम बोलते हैं वो कर ली होगी, है ना। और मैंने भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। अभी आपको एक फ़ाइनल वीडियो है, ये एक फ़ाइनल टच है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। आप अगर ये भी कर लोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो के अलग अलग पोर्शन की, और एक ये फाइनल वीडियो है कि जिसमें मैं आपको तीनों पोर्शन का इकट्ठा हर एक चैप्टर के टॉपिक के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करती जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है, कैसे आए हैं, ठीक है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है। ये नहीं सोच लेना कि हमने तो लिखा हुआ देख लिया और स्क्रीनशॉट मार लिए। कुछ लिखा हुआ है, मैं उससे रिलेटेड बातें भी आपको बताती चली जाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम केमिस्ट्री के पोर्शन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आना चाहिए आपको केमिकल इक्वेशन लिखना। आपको वर्ड इक्वेशन दी होती है ना। जैसे इस तरह से दिया जाता है कि मैग्नीशियम है जो वो कंबाइन करता है, नहीं है, जैसे ये देते हैं मैग्नीशियम रिबन को बाइंड किया जाता है एयर में, है ना। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको केमिकल फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा? सिंपल बैलेंस का आ गया, वो 1 मार्क्स में आ सकता है। लेकिन वर्ड इक्वेशन में दे दी, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हाई लेवल का है वो, तो वो हमारे पास 2 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन करनी है सभी टाइप की रिएक्शंस की, जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। एक लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर में कोर्जन डेंसिटी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बताती हूँ, HBSC भी अब इतना ईजी पेपर नहीं डालता। मैथ्स का पेपर आपने देख लिया, ठीक है। तो जो एक्टिविटी हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, उनके जो रिज़ल्ट हैं, जैसे कि हमने कोई एक्टिविटी की, उसमें जो सोल्यूशन बना उसका कलर पूछ लिया, उसकी स्टेट पूछ ली, उसका टेम्परेचर पूछ लिया, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अब वो भी आने लगे हैं। HBSC भी टेक्निकल क्वेश्चन डालने लगा है, CBSE के पैटर्न पे चल रहा है, कोशिशें हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो आपने भी अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है, ठीक है बच्चे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। नाउ सेकंड चैप्टर की बात करते हैं हम। एसिड, बेस एंड सॉल्ट है। तो एक तो इनके जो एसिड बेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कर लेना आप लोग नॉर्मल। फिर इनके जो रिएक्शन है एसिड्स की, जैसे मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, उनके रिज़ल्ट क्या हैं कि किस में कौन सी गैस है जो रिलीज़ हुई है, क्या प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट किसी उसमें यूज़ होता है क्या, तो इस तरह से, ठीक है। सेकंड थिंग, जो जैसे ऑक्साइड जो बनते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, उनके नेचर की हमने बात करनी है। जैसे नॉन मेटेलिक के जो ऑक्साइड हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और मेटेलिक के जो ऑक्साइड हैं उनका बेसिक होता है। फिर उसके बाद हमारा जो pH स्केल है, ये जो हम बात करते हैं ना 0 to 14, ये हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। कहाँ पे एसिड होता है वो, कहाँ पे बेस होता है, कहाँ पे न्यूट्रल होता है, फिर स्ट्रॉन्ग वीक का कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन ऐसा 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। pH किसी का भी वो पूछ भी सकता है आपको, कंपाउंड दे के, उसका नेचर दे के, ठीक है। फिर उसके बाद इस चैप्टर में लास्ट में हमारे पास ये कंपाउंड्स दे रखे हैं कुछ, जैसे ये वॉशिंग सोडा होता है ना, Na2CO3, वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, कॉमन साल्ट होता है, जिप्सम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके नेम, केमिकल फॉर्मूला, इनके फॉर्मेशन और इनके यूजेस, ठीक है बच्चे। इस तरह से कर लेना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, बस ये कर लेना, डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंसेप्ट कर लेना है अच्छे से, ओके। उसके बाद है हमारा थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स में आपने एक तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। 8th क्लास में भी ये मैंने बड़े अच्छे से करवाई थी और सेम वही आपके पास है। अगर आप लोग भी 8th में अच्छे से करके आए हो ना तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो जैसे ये मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टेंस का हो गया, ठीक है, सोलिबिलिटी का हो गया, ये कंसेप्ट है हमारे। उसके बाद आयनिक कंपाउंड का कंसेप्ट आता है, उसकी प्रॉपर्टी, जैसे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इस तरह से। अच्छा, जब इसकी ये मेटल की प्रॉपर्टी करोगे ना, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो वो ज़रूर करने हैं, क्योंकि पेपर वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डालता, वो क्वेश्चन वहाँ से उठाता है जहाँ पे आप फंस सकते हो।
आपने फंसना नहीं है, आपने अपनी प्रिपरेशन को दी बेस्ट करना है, ठीक है। फिर इसमें एक्टिविटी सीरीज़ का कंसेप्ट हो गया और एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला। फोर्थ है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आपने नोमेनक्लेचर कर लेना है, यानी कि स्ट्रक्चर से आपको नेम आना चाहिए, नेम से आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। केमिस्ट्री वाली वीडियो जब कराई थी मैंने, उसमें सब अच्छे से रिवाइज़ भी करवाया था। वहाँ एक क्वेश्चन था, लेकिन ये कंसेप्ट मैंने आपको पूरा रिवाइज़ करवा दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। इसी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, वो पूरी प्लेलिस्ट आप लोग विज़िट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो ये डेफिनेशन है इसमें कुछ जैसे एस्टेरिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, स्पोनिफिकेशन। फिर होमोलोगस सीरीज़ है, फंक्शनल ग्रुप कि जैसे OH अल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, RCO कीटोन होता है, इस तरह से। और फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे बेंजीन की बनाना पूछ लेगा इस तरीके से, तो वो कर लेना है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास बायो का पोर्शन। बायो में हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, इसमें हमारे 5-6 सिस्टम हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, डाइजेशन, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इनके डायग्राम, लेबलिंग, ईच पार्ट, ओके, नॉलेज ऑफ ईच पार्ट विद डेफिनेशंस एंड देयर फंक्शनिंग। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम करना है हर एक पार्ट के साथ, फंक्शनिंग करनी है ह्यूमन हार्ट की। फिर प्लांट्स में बात करते हैं, ये लीफ के क्रॉस सेक्शन का कॉन्सेप्ट है आपके पास। और ये जो आपका लिम्फ का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, इसकी फंक्शनिंग, ठीक है, ये सब आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ठीक है। यहाँ से ज़रूर आएगा आपका बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो बोलते हैं हम, 5 मार्क्स का, यहाँ से ज़रूर आएगा क्वेश्चन आपका। 6th है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपने एक तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कर लेनी है, ठीक है, और उसके जो पार्ट होते हैं जैसे सिनेप्स किसको बोलते हैं, कहाँ क्या होता है, वो सब लेबलिंग आपने अच्छे से कर लेनी है। पार्ट्स और वर्किंग है जो ह्यूमन ब्रेन की, ऐसे वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ब्रेन क्या है, वो उसके जो सब पार्ट हैं उनको पूछेगा, ठीक है। फिर जो प्लांट हार्मोन्स हैं उसके बारे में पूछेगा। हार्मोन्स को उनकी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है जो, वो आपको पता होनी चाहिए, उनकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। चैप्टर के लास्ट में एक टेबल दी है, उस टेबल को ही अच्छे से कर लेना, वहीं से हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 7th है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में आपने एक तो करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेबलिंग के साथ डायग्राम की। लेबलिंग का मीनिंग समझ रहे हो ना, कि हर एक पार्ट को पता होना चाहिए कि इसको क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वो लिखना है हर एक पार्ट आपने। फिर इसमें जो ये पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन है, ये मैंने पीछे आपको प्रैक्टिस पेपर करवाया है, जो उसमें भी करवाए हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव के डिफरेंट मेथड पता होना चाहिए, हाइड्रा बडिंग, और ये मेंस्ट्रुएशन का कंसेप्ट, एग फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट, इस कंसेप्ट की बड़े अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेरिडिटी। हेरिडिटी में आपने करना है एक तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट और एक करना है सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडल एक्सपेरिमेंट में ये प्रॉपर्टी है ना, ट्रेट इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट होते हैं, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये मैंने वीडियो में, 3-4 मिनट लगा के एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे से, एग्जाम्पल लेके यहाँ पे ब्लू पीज का, वाइट का, ठीक है। तो आप ना वो वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ भी मैंने यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं विद गुड एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक्स के साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चंस को समराइज़ करती जा रही हूँ, ओके। फिज़िक्स पे आ जाते हैं, अभी लास्ट पोर्शन है ये हमारा, चैप्टर 9 है जो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक तो लो है जो आपके, ठीक है, 2 मार्क्स में आ भी जाता है, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आ जाता होता था, अब ये है, लेकिन रीड आउट कर लेना। मिरर के टाइप, ठीक है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उनसे रिलेटेड डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ठीक है, पोल, इस तरह से ये हमें पता होने चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से लिखते हैं। फिर मिरर को आपने अच्छे से समझ लिया, मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो करनी है। जैसे कनकेव मिरर की मैं बात करती हूँ, इसमें 6 केस होते हैं, जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है इसमें 2 होते हैं। कनकेव में 6 में, ये 5 में तो आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, ठीक है, एक में होता है आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है। कन्वेक्स में बस 2 ही केस होते हैं, डिमिनिश इमेज का,
वो क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसे बनेगी। तो इमेज तो बनानी अपने आप आपको आ जाएगी, एक बार बना के देख लेना। उस टेबल को अच्छे से कर लेना, 2-3 बार उस टेबल को याद करके लिख के देखना है। टेबल बड़ी इजी है, बस 3 याद कर लो, फिर रेसिप्रोकल होते हैं, वो उल्टे होते हैं बिल्कुल। उसके बाद मिरर के यूजेस कर लेने हैं आपने, ठीक है। अच्छा, लेंस की टेबल भी ऐसे ही है, लेंस की बस मिरर से उल्टी हो जाती है, ठीक है। जैसे कनकेव लेंस की में 2 केस हैं और कन्वेक्स लेंस के में आपके 6 केस बन जाते हैं। जो मिरर के यूजेस में ना ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है कि कन्वेक्स मिरर को रेयर व्यू मिरर में क्यों यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। ये बड़ा साइज़ दिखाता है, दूर से इमेज को कैप्चर कर लेता है ना। उसके बाद मिरर फार्मूला जो होता है 1/u + 1/v = 1/f। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत चांस है आने के, कोई 2 वो दे देगा और तीसरा पूछ लेगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है 2 दे दे, कई बार 1 भी दे देता है, दूसरे के लिए कोई कंडीशन दे देगा वो आपको। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद है पावर यूनिट के साथ कर लेनी है, जैसे डायोप्टर है ना, तो वो आपको अच्छे से डिफाइन करनी आनी चाहिए। चैप्टर 10 है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें एक तो डिफेक्ट कर लेना ये, ठीक है, नियर साइटनेस, फार साइटनेस, उनकी करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई डोंट प्लैनेट ट्विंकल वाला, मतलब ये रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग की एप्लीकेशन है ना, जो वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, स्कैटरिंग में आपने टिंडल इफेक्ट, स्काई कलर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इसमें आपकी एक तो अरेंजमेंट सीरीज़ पैरेलल जो रजिस्टर की है, इसके आएंगे न्यूमेरिकल, डैम श्योर इसके न्यूमेरिकल आएंगे बच्चे, ठीक है। और डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वो आपको ऐसे दे देगा कि ये 3 रजिस्टर हैं, इनको कैसे अटैच करें कि जो रिजल्टिंग रजिस्टेंस है वो इतनी बने। आपने उनको फिर मतलब हिट एंड ट्रायल से देखना है, किसी 2 को सीरीज़ में किया, एक के साथ पैरेलल में किया, थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करके फिर उसको चेकआउट करके फिर उसको करना है, ठीक है। तो सीरीज़ पैरेलल का न्यूमेरिकल आने के 90% चांस हैं, ठीक। ऑल डेफिनेशन विद यूनिट, इसमें कई डेफिनेशन है, करंट को डिफाइन करना, वोल्टेज को करना, पावर को करना, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन कर लेनी है, इनके यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। चार्ज के कूलम होते हैं, जैसे वर्क के जूल होते हैं, एनर्जी के जूल होते हैं। ओहम्स लॉ का मतलब रेयर चांस ही है, पहले आ जाता था, अब नहीं इतना इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि ईजी सा बन गया ना अभी। अच्छा, जो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर फैक्टर डिपेंड करते हैं, लेंथ का, एरिया का, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो सीबीएसई में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ तो आएगा ही, ये पहले भी आता होता है एचबीएसई में। एक ये आपके पावर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, वोल्टेज के साथ, टाइम के साथ पावर के जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, वो ज़रूर कर लेने हैं बच्चे। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे पेपर में, न्यूमेरिकल फिज़िक्स में से आते ही आते हैं 1 या 2, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन 2 न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे, 3 मार्क्स में आ जाते हैं और न्यूमेरिकल ध्यान रखना है। फिर है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कर लेनी है, उसकी डायरेक्शन का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है। अच्छा, ये ना आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा वीडियो अच्छे से पूरी देखता है, सुनता है, और किसको मतलब कितनी प्रिपरेशन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इनसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन है जो कमेंट बॉक्स में लिखनी है, 10th क्लास स्टूडेंट्स जो वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है। सोलेनॉइड रिलेटेड करना है कंप्लीट कंसेप्ट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स करनी है, और एक आपके जो यहाँ राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, मोटर में कंसेप्ट में ये यूज़ होती है। चैप्टर 13 है आपका, लास्ट चैप्टर है आई थिंक ये, हाँ जी, आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो फूड चेन, फूड वेब, इनके एग्जाम्पल कर लेना, एमसीक्यू आ जाता है यहाँ से, ठीक है। ओजोन लेयर का कंसेप्ट कि कैसे क्या क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, हार्मफुल इफेक्ट उनके, और इसका ओजोन का फॉर्मूला वो बना कैसे है, O2+O जैसे O3 हो गया, ठीक है। एक UNEP वाला आ जाता है, ये क्वेश्चन कई बार ही पहले आया है, तो ये कर लेना है। अब एट द लास्ट मैं आपको अगर बताऊं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका फिज़िक्स में से जो रहता है, ये वाला रहता है इलेक्ट्रिसिटी एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से इन 2 चैप्टरों में से ज़्यादातर पोर्शन कवर होगा। बायो की अगर मैं बात करती हूँ तो बायो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका रहता है, एक तो ये रहता है आपका जो है ये वाला लाइफ प्रोसेस, और सेकंड है जो आपका यहाँ से तो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हार्मोन्स वगैरह वाले, ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ से 3 नंबर के और 5 के क्वेश्चन कवर होंगे। और केमिस्ट्री की मैं अगर बात करती हूँ तो केमिस्ट्री में आपका यहाँ से तो नॉमेनक्लेचर ही आएगा, ठीक है, 4th चैप्टर में से तो
थर्ड चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से रिएक्शंस आ जाती हैं। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर में से कवर होनी है डेफिनेशन, और सेकंड चैप्टर में जो आपका ये पीएच वाला है और लास्ट में ये कंपाउंड वाला, ठीक है। और इक्वेशन रिएक्शंस आपकी ये मेटल वाली है जो यहाँ से कवर होंगी। मतलब कंक्लूज़न यहाँ से क्या निकलता है, मैंने इतना अच्छे से आपको हर एक चीज़ बता दी है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, इतनी मतलब बेस्ट वो करने के बाद, मैंने पीछे 4-5 सालों के एग्ज़ाम उठा के एनालिसिस करके वहाँ से ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ आपको अपनी टेलीग्राम आईडी वगैरह दे दूँगी, ठीक है बच्चे। मिल जाएंगे आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। मेन थिंग इज़ दिस कि आपको अपनी तैयारी बेस्ट करनी है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोई और हेल्प चाहिए हो वो भी कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है। पर्सनल कांटेक्ट के लिए मैं आपको कोई ना कोई आईडी दे दूँगी, ठीक है। सो अब मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और आप मेरी उम्मीदों पे खरा उतरोगे, और कल आपका एग्ज़ाम होगा तो कोशिश करेंगे परसों तक विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं उसको सॉल्व करवा सकूँ, ठीक है। कोशिश है, श्योर नहीं बोल सकते। आज भी मेरी कोशिश थी कि ये वीडियो आपको मॉर्निंग में या आफ्टरनून में प्रोवाइड करवाऊँ, बट थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होता है, इसीलिए अभी थोड़ा नया भी है, कई चीज़ों की मुझे नॉलेज भी कम है, ठीक है। तो आप लोग कोऑपरेट करोगे तो सब अच्छा होगा। आपके साथ के साथ ही सब कुछ है, ठीक है। स्टूडेंट्स ही सब कुछ है मेरे लिए। तो अब आपसे उम्मीद करती हूँ कि कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आओगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ओके, एंड स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।